आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। उत्तर, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। प्रश्न दूसरा है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें हर काम करने में कुशल मानेंगे। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न नंबर पहला, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना। प्रश्न दूसरा है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। उत्तर, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करें। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला की चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी है। जैसे प्रिय इला, ठीक है। प्रिय इला के बाद देखिए, तुम्हारी या तुम्हारा या तुम्हारी सहेली का नाम लिखना है। फिर उत्तर, परीक्षा भवन दिल्ली, ठीक है, 18 मार्च 2009। अब हम पत्र लिख रहे हैं। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा या तुम्हारी का खग्गा, मतलब इला के लिए जो पत्र लिखा है ये लड़के लिखेंगे तो तुम्हारा और लड़कियां लिखेंगी तो तुम्हारी, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। प्रश्न पहला है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे। क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी लिखो। उत्तर है, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न दूसरा है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। उत्तर, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। प्रश्न नंबर तीसरा, सही के आगे सही का निशान लगाओ। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, उत्तर में है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न नंबर चौथा है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। उत्तर है, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। इसके बाद देखिए, कशीदाकारी। प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुम कितने नए शब्द सीखे।
उत्तर है नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही हैं। इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुने ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। अब इसका उत्तर देखिए। टाँके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई पिरोना, रेशम, परिधान। ठीक है, पल्लू, टाँके। इसके बाद बुनाई में देखिए ऊन, सिलाई, फंदे, एक धागा, डिज़ाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी में साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। प्रश्न दूसरा है, एक सादा रुमाल को या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर पाठ्यपुस्तक में प्रश्न क्रमांक 46 दिए गए टाँकों में से किसी टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। सभी छात्र छात्राएं अध्यापक की सहायता से स्वयं करेंगे। तो ये जब स्कूल खुलेगा तभी मैं आपको ये सिखाऊंगी। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी पे करना है। जो आखिरी प्रश्न है इसको कॉपी पे नहीं करना। ये जब स्कूल खुलेगा तब मैं आपको कपड़े में कढ़ाई करना सिखाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।